अगर मैं आपको बोलूं कि यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 के टीबीएमएस के मैक्सिमम क्वेश्चन पैटर्न पे बेस्ड हैं और सबसे डेंजरस बात 99% स्टूडेंट ने उस पैटर्न को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको वही पैटर्न पीवाईक्यू के थ्रू क्रैक करवाऊंगा, वो भी बिना रटते हुए, सिर्फ कॉन्सेप्ट से। और एंड तक आते आते आप खुद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो रेडी हैं आप इस चैलेंज के लिए? सो वेलकम टू पीवाईक्यू धुरंधर सीरीज, जहां पीवाईक्यूज को सिर्फ सॉल्व नहीं करते, डोमिनेट किया जाता है। एक सिंपल सा टीबीएमएस का क्वेश्चन, लेकिन 90% लोग इसका आंसर गलत कर देते हैं। अगर आपने भी यही गलती करी होगी तो आज क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 से, और ये डीबीएमएस का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ध्यान से सुनते हैं। A data model is a collection of conceptual tools for describing which among the following. ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेटा के बारे में बात हो रही है, डेटा रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, डेटा सिमेंटिक्स के बारे में बात हो रही है, और कंसिस्टेंसी कंस्टेंट के बारे में हो रही है। अब आप 5 सेकेंड लीजिए और आंसर को लॉक करें। अगर आपने भी आंसर ए या बी मार्क किया है तो यही गलती 90% लोग करते हैं। चलो इसे रटने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे विराट कोहली 72 रन्स, रोहित शर्मा 45 रन्स, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट्स। सिंपल स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। सेकेंड आता है हमारे पास डेटा रिलेशनशिप। डेटा आपस में कैसे कनेक्टेड है, जैसे विराट कोहली किस टीम के हैं, किस टीम से बिलोंग करते हैं, टीम इंडिया। बुमराह टुक विकेट ऑफ बैट्समैन, मतलब कनेक्शन बिटवीन डेटा। थर्ड हमारा था डेटा सिमेंटिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट और इग्नोर्ड पार्ट है सिमेंटिक्स। डेटा का मतलब क्या है? रन्स कितने स्कोर हुए, विकेट इज इक्वल टू बैट्समैन आउट, प्लेयर इज इक्वल टू टीम मेंबर। ये डिफाइन करता है मीनिंग। फोर्थ है हमारा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट, रूल्स जो डेटा पे अप्लाई होते हैं। रन्स नेगेटिव नहीं हो सकते, एक बॉल में मैक्सिमम हम कंसिडर कर रहे हैं कि 0 to 6 रन होंगे, प्लेयर सिर्फ एक टीम में होगा। ये सिस्टम को करेक्ट रखते हैं। तो फाइनली याद रखना चाहें तो डेटा मॉडल इज इक्वल टू व्हाट डेटा इज, हाउ इट इज रिलेटेड, व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट रूल्स अप्लाई। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में था डेटा एंड डेटा रिलेशनशिप। अब ये क्यों गलत है? ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसमें सिर्फ डेटा या डेटा रिलेशनशिप, डेटा भी है इसमें, रिलेशनशिप भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सिमेंटिक्स मिसिंग है। डेटा मतलब डेटा का मीनिंग ही नहीं बताया गया, कंस्ट्रेंट मिसिंग है, रूल्स ही नहीं दिए गए, तो हाफ नॉलेज इज इक्वल टू रॉन्ग आंसर। ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, तो ऑप्शन ए यहाँ से एलिमिनेट होता है। अब आते हैं ऑप्शन बी पर, जो कि है डेटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। ये क्या बोल रहा है? सिर्फ मीनिंग है और रूल्स हैं, सिमेंटिक्स है और कंस्ट्रेंट है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअल डेटा ही नहीं, रिलेशनशिप भी यहाँ पर मिसिंग। मीनिंग समझा दिया पर डेटा ही नहीं बताया, अगेन इनकम्प्लीट ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है? एलिमिनेट। अब आता है गेम चेंजर ऑप्शन सी, जिसमें आप देख रहे हैं डेटा भी है, डेटा रिलेशनशिप भी है, डेटा सिमेंटिक्स भी है, एंड कंसिस्टेंसी कंस्टेंस भी है। कंप्लीट डेफिनेशन का मतलब कंप्लीट आंसर, करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये तब होता है जब कोई भी ऑप्शन करेक्ट ना हो, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन सी को ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। तो फाइनल आंसर हमारा निकल के आया ऑप्शन सी। अगर आपने ये अप्रोच पकड़ ली तो आप गैस नहीं करोगे, एलिमिनेट करके आंसर निकालोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल का एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अगर कमांड मिक्स हो गई तो आंसर पक्का गलत हो। टॉपिक है एसक्यूएल टाइप ऑफ कमांड्स, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो, टीसीएल कमांड्स आर
फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट एंड इंसर्ट, सेकेंड ऑप्शन है ग्रांट एंड इन्वोक, थर्ड ऑप्शन है अपडेट एंड ट्रंकेट, फोर्थ ऑप्शन है कमिट एंड रोल बैक। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी TCL कमांड्स है। आप 5 सेकेंड लो और आंसर को लॉक करो। हम इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से ब्रेक करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ SQL कमांड को एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से, बैंक सिस्टम एनालॉजी के साथ। इमेजिन करो आप बैंक जाते हो और वहाँ जो भी काम होता है वही एग्जैक्टली DBMS में कमांड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम लोगों ने 4 टाइप की कमांड डिस्कस करी है। पहली है DDL, दूसरी है DML, थर्ड है DCL एंड फोर्थ इज TCL। इन चारों कमांड को एक एक करके समझते हैं। पहली कमांड है हमारे पास DDL। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब सिंपल सवाल ये है इसका काम क्या है, तो आंसर आता है स्ट्रक्चर बनाना। चलो अब इसको एक रियल लाइफ से समझते हैं। बैंक सिस्टम में जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया, जब आप बैंक जाते हो और न्यू अकाउंट ओपन करते हो तब एक्चुअली होता क्या है। नंबर 1, एक नया अकाउंट क्रिएट होता है और उस अकाउंट का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, जैसे अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है और बैलेंस क्या होता है। मतलब पूरा फॉर्मेट डिसाइड होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग DBMS के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यूजिंग क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। क्रिएट क्या करता है, नया टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ऑल्टर स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए और ड्रॉप स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए। तो फाइनल अगर हम लोग इसको एक लाइन में समझना चाहें तो DDL इज इक्वल टू स्ट्रक्चर क्रिएट या मॉडिफाई कर, और जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा डेटा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। सेकंड है हमारे पास DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें भी यही सवाल है कि ये क्या करता है, डेटा के साथ काम करता है। इसको भी हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप बैंक में जाते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो, तब क्या होता है, नंबर 1 आपका बैलेंस जो होता है वो चेंज होता है। मतलब हुआ क्या, डेटा चेंज हो गया। अब इसी चीज़ को DBMS में समझते हैं। वहाँ भी हम डेटा को चेंज करते हैं यूजिंग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट में नया डेटा ऐड करना, जैसे हम लोगों ने डिपॉजिट करा। अपडेट एग्जिस्टिंग जो डेटा था उसको चेंज करना, जैसे बैलेंस जो हमारा था वो क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। डिलीट का मतलब डेटा को हटा दे। तो याद रखेंगे हम लोग DML इज इक्वल टू वर्क्स ऑन डेटा, स्ट्रक्चर को नहीं सिर्फ डेटा को चेंज करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1, राहुल। मतलब एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। DDL बिना स्ट्रक्चर नहीं और DML बिना डेटा नहीं। अब आते हैं थर्ड कमांड पे जो कि है DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका काम क्या है, परमिशन देना या कंट्रोल करना। इसको भी बैंक वाले एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका अकाउंट है, क्या हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है? तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली नो। बैंक क्या करता है, डिसाइड करता है किसको एक्सेस मिलेगा और किसको नहीं, किसी को एक्सेस देना है, किसका एक्सेस वापस लेना है। ये सब क्या है, परमिशन कंट्रोल। अब DBMS में भी समझते हैं इसको, सेम चीज़ को। ग्रांट का मतलब परमिशन देना, रिवोक का मतलब परमिशन वापस लेना। तो याद रखिएगा DCL इज इक्वल टू कंट्रोल, एक्सेस और परमिशन। डेटा का नहीं, डेटा तक पहुंचकर कंट्रोल करता है। डेटा होना इंपॉर्टेंट है पर उसे कौन यूज करेगा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है हमारा TCL, सबसे इंपॉर्टेंट TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अभी भी यही सवाल उठता है कि ये करता क्या है, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल से रिलेट कराते हैं। आपने पैसे ट्रांसफ़र किए। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, आप कंफर्म करेंगे और वो हो जाएगा कमिट। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे, आप कैंसिल करेंगे, वो हो जाएगा रोल बैक। मतलब या तो चेंजेस सेव होंगे या वापस अंडू हो जाएगा। DBMS में भी एग्जैक्टली सेम होता है। कमिट का मतलब होता है चेंजेस परमानेंटली सेव और रोल बैक का मतलब होता है चेंजेस अंडू।
तो याद रखिएगा TCL इज इक्वल टू फाइनल डिसीजन लेता है, सेव करना है या कैंसिल यही डिसाइड करता है। तो एग्ज़ाम में अगर कमिट या रोल बैक दिखे तो सीधा समझ जाइएगा TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले कुछ भी फाइनल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज डी, कमिट एंड रोल बैक। हमने देखा वो कहाँ किसकी कमांड है, TCL की कमांड है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की। तो आंसर डी इज करेक्ट। एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, सब कुछ सही जा रहा है और अचानक सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब सवाल ये है ट्रांजैक्शन गया कहाँ। यही एग्जैक्ट सिचुएशन एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड ड्यूरिंग इट्स एक्टिव स्टेट विल गो इन अ विच स्टेट। ऑप्शन देख लीजिए और ऑनेस्टली आंसर को लॉक करिए, गैस नहीं करिएगा, ऑनेस्टली आंसर लॉक करिएगा। कमेंट में आप आंसर भी इसका दे सकते हैं। अगर आपने इसको लॉजिकली सोच लिया तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सारे ऑप्शन को देखते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं दैट इज फेल्ड स्टेट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अगर ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में ही अबॉर्ट हो जाता है तो वो डायरेक्टली किस स्टेट में जाता है, फेल्ड स्टेट। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से विजुलाइज करते हैं। आप फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन चल रहा है, मतलब एक्टिव स्टेट। और अचानक क्या हुआ, नेटवर्क चला गया या आपने कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। तो आपका आंसर होगा नो, मतलब ट्रांजैक्शन फेल हो गया। और जैसे ही ट्रांजैक्शन फेल होता है वो तुरंत किस स्टेट में चला जाता है, फेल्ड स्टेट। यहाँ भी देखो ट्रांजैक्शन चल रहा था, एरर आया, दैट इज एग्जैक्टली अ फेल्ड स्टेट। इसलिए क्वेश्चन में बोला भी गया था ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड ड्यूरिंग एक्टिव स्टेट, डायरेक्टली आपका आंसर आना चाहिए था फेल्ड स्टेट, ऑप्शन ए। शॉर्टकट याद रखना, एक्टिव स्टेट प्लस अबॉर्ट इज इक्वल टू फेल्ड स्टेट। अगर ये एक लाइन याद रख ली तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने। अब बाकी के ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। दूसरा स्टेट था हमारा टर्मिनेटेड स्टेट। सिंपल लैंग्वेज में समझे, ट्रांजैक्शन का फाइनल एंड पॉइंट। इसको बैंक एग्जांपल से समझते हैं। आपने ट्रांजैक्शन किया, अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, प्रोसेस जो होगा वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और जब प्रोसेस कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है उस स्टेट को कहते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। यहाँ भी देखो सिस्टम ने प्रोसेस क्लोज कर दिया, चाहे सक्सेस हो या फेलियर, एंड तो हो ही गया ना। इंपॉर्टेंट बात, टर्मिनेटेड स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट आफ्टर कंप्लीशन, सक्सेस या फिर फेलियर। इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं होता। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फेल्ड स्टेट इज नॉट इक्वल टू टर्मिनेटेड स्टेट। फेल्ड का मतलब है बीच में एरर आना, टर्मिनेटेड का मतलब है प्रोसेस का खत्म हो जाना। शॉर्टकट याद रखना आप, एंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू टर्मिनेटेड स्टेट। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो ट्रांजैक्शन स्टेट कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है दैट इज कमिटेड स्टेट। जब ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता बल्कि सक्सेसफुल हो जाता है, इस सिचुएशन को कहते हैं कमिटेड स्टेट। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना चाहें, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, उस स्टेट को हम लोग कहेंगे कमिटेड स्टेट। आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, इस बार हुआ क्या, मनी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया, बैलेंस अपडेट हो गया, कंफर्मेशन मैसेज आ गया, मतलब सब कुछ सही हो गया। और जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और सारे चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाते हैं, उस स्टेट को कहते हैं कमिटेड स्टेट। यहाँ भी देखो सक्सेस मैसेज आ गया, रिसिप्ट मिल गई, मतलब चेंजेस अब परमानेंट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखने वाली है, कमिटेड स्टेट इज इक्वल टू फाइनल सक्सेसफुल स्टेट, परमानेंट चेंज। इसके बाद रोल बैक पॉसिबल नहीं होता। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पार्शियली कमिटेड इज नॉट इक्वल टू कमिटेड में। पार्शियली का मतलब ऑलमोस्ट डन है और कमिटेड का मतलब है फुली डन प्लस सेव्ड परमानेंटली। शॉर्टकट इसका भी याद रखिएगा, सक्सेस प्लस परमानेंट सेव इज इक्वल टू परमानेंट कमिटेड स्टेट। एक ऑप्शन और है हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन डी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अब एक ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, पार्शियली कमिटेड स्टेट।
इसको भी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन फाइनल कमिट अभी भी पेंडिंग है। इसको बैंक एग्जांपल से समझिए। सपोज आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, सिस्टम ने क्या किया, प्रोसेसिंग हो गई, बैलेंस अपडेट हो गया, लेकिन अभी तक फाइनल कंफर्मेशन आना बाकी है। स्क्रीन पे कभी कभार आप देखते होंगे लिखा हुआ आता है प्रोसेसिंग या फिर पेंडिंग कंफर्मेशन। इस स्टेज पे ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन 100% सेफ नहीं होता। इसी को कहते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट। यहाँ भी देखो पेंडिंग कंफर्मेशन मतलब अभी फाइनल कमिट नहीं हो। इंपॉर्टेंट बात यह है पार्शियली कमिटेड का मतलब ऑलमोस्ट डन बट नॉट फाइनली सेव। अगर यहाँ सिस्टम क्रैश हो गया तो ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकती है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो समझ लेते हैं पार्शियली कमिटेड इज इक्वल टू कमिटेड, बट ऐसा नहीं है। पार्शियली का मतलब है पेंडिंग और कमिटेड का मतलब है परमानेंटली सेव। शॉर्टकट याद रखिएगा, फाइनल कंफर्मेशन पेंडिंग इज इक्वल टू पार्शियली कमिटेड स्टेट। अगर ये सब आपको क्लियर हो गया है तो ट्रांजिशन स्टेट का सबसे टफ पार्ट यहाँ पर खत्म। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में एक ऐसा ट्रैप है जहाँ स्टूडेंट वेयर और हैविंग में ही कंफ्यूज रह जाते हैं, और आज का क्वेश्चन उसी ट्रैप पे बेस्ड है जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 में आया हुआ है। अगर आपने ग्रुप बाय और हैविंग का डिफरेंस क्लियर नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत होने के 100% चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज हैव ग्रुप कंडीशन। ऑप्शन है फर्स्ट सेलेक्ट, बी फ्रॉम, सी ग्रुप बाय, डी हैविंग। 5 सेकेंड लीजिए, आंसर को लॉक करिए, देखिए आपका ऑप्शन क्या। तो सिलेक्ट क्या करता है, सिर्फ डेटा शो करता है, कंडीशन लगाता ही नहीं। ग्रुप कंडीशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। ऑप्शन बी क्या कहता है, फ्रॉम क्या करता है, डेटा कहाँ से आ रहा है ये बताता है, कोई कंडीशन नहीं लगाता। ये भी क्या हो गया यहाँ पर, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी ग्रुप वाई, ग्रुप वाई क्या करता है, डेटा को ग्रुप करता है लेकिन कंडीशन लगाता है क्या, तो आंसर होगा नहीं, ये सिर्फ ग्रुपिंग करता है, फिल्टरिंग नहीं। ऑप्शन डी इज हैविंग, हैविंग क्या करता है, ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाता है, मतलब ग्रुप बाई के बाद जो ग्रुप्स बने हैं उन पर फिल्टर लगाने का काम किसका होता है, हैविंग। तो फाइनली अगर हमने क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। अब इसको लॉजिकली समझते हैं, कोड बुक बाय भारतीय स्टाइल। इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हो, जो आपने ऑर्डर्स दिए उनको एनालाइज कर रहे हो। आपके पास रॉ डेटा है कस्टमर्स का, हर कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, ये सब रोज ऑफ डेटा हैं आपके पास। स्टेप 2 में आपने क्या करा, अब ओनर क्या करता है, कस्टमर को सिटी के बेसिस पे ग्रुप करता है। जैसे दिल्ली में 10 ऑर्डर हुए, मुंबई में 3, लखनऊ में 7 ऑर्डर। इसको कहते हैं ग्रुप बाय सिटी, मतलब डेटा को ग्रुप में आपने क्या करा, कन्वर्ट कर। स्टेप 3, अब असली गेम यहाँ स्टार्ट होता है। ओनर कहता है मुझे सिर्फ वो सिटी चाहिए जहाँ ऑर्डर 5 से ज़्यादा है। तो क्या होगा, दिल्ली सिलेक्ट होगा क्योंकि उसके ऑर्डर कितने थे, 10। मुंबई सिलेक्ट नहीं होगा, रिमूव कर दिया जाएगा। लखनऊ सिलेक्ट होगा क्योंकि उसके ऑर्डर हैं 7। इस फिल्टरिंग को कहते हैं हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाई क्या करता है, ग्रुप्स बनाता है। हैविंग क्या करता है, ग्रुप पे कंडीशन लगाता है। अब एसक्यूएल में देखो, अगर आपने लिखा सिलेक्ट सिटी काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय सिटी, हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 5, ये एग्जैक्टली वही कर रहा है जो ओनर कर रहा था रेस्टोरेंट का। अगर ये रेस्टोरेंट एग्जाम्पल आपने समझ लिया तो ग्रुप बाय और हैविंग में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। सबसे मेन इंपॉर्टेंस आपको इसमें समझना होगा, वेयर का मतलब है एंट्री गेट पे चेकिंग हो रही बिफोर ग्रुपिंग, और हैविंग का मतलब फाइनल शॉर्टलिस्ट लिस्ट बन रही है आफ्टर ग्रुपिंग। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट होकर समझना है तो चैनल से कनेक्टेड रहिए और नेक्स्ट वीडियो और भी पावरफुल होने वाला। तो आज आपने देखा कि यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के क्वेश्चन रैंडम नहीं थे, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। और अब फ़र्क ये है, पहले आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज होते थे, अब क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा। याद रखिएगा, पीवाईक्यूज रटने के लिए नहीं होते, पीवाईक्यूज होते हैं पैटर्न समझने के लिए। अगर आपने ये पैटर्न पकड़ लिया है तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट का पैटर्न क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग कोड बुक बाय